पूरे विश्व के हीलर्स से मेरा ये अनुरोध है, भ्रम में पड़कर भ्रमित मत होइए। एक हीलर हैं, एनर्जी को लीजिए और एनर्जी को दीजिए। हीलिंग लेने का और हीलिंग देने की कोई एक फिक्स सीमा रेखा नहीं होती है। बहुत सारे हीलर्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम किस उम्र से हीलिंग देना चाहिए और कब तक हीलिंग लेनी चाहिए। बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाए उस समय से आप हीलिंग देना शुरू कर सकते हैं। जब उसका जन्म हो तब भी दे सकते हैं, जब वो बाल्यकाल की अवस्था में है तब भी दे सकते हैं, बच्चा अभी यंग हो चुका है तब भी दे सकते हैं। उसके बाद जितनी उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप बुढ़ापे तक, बुढ़ापे का जो लास्ट स्टेज होता है, ये शरीर छोड़ने का जो एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, तब तक आप हीलिंग दे सकते हैं। ये शरीर छूटने के बाद भी उस व्यक्ति को विजुलाइज करके उसके फोटो के माध्यम से आप हीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जो इस समय का, इस जीवन काल का जो जाने अनजाने कोई उससे बुरे कर्म हुए हों, विचारों के रूप में, एक्टिविटी के रूप में, वो भी कटित होते हैं। और जो पास्ट का ब्लॉकेज होता है, जो ब्लॉकेज के रूप में जो कर्मा होता है, वो भी कटित होता है। जो नेक्स्ट बर्थ होगा उस आत्मा का, जो नेक्स्ट जर्नी होगी, वो भी उसकी बहुत बढ़िया होगी। तो हीलिंग आप लास्ट स्टेज तक दे सकते हैं। बहुत सारे हीलर्स जो इसके बेनिफिट को जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके घर में बूढ़े हैं, दादा के रूप में, दादी के रूप में, नाना के रूप में, नानी के रूप में, तो उनको लास्ट स्टेज तक उनको हीलिंग देते हैं। जब ये शरीर छूटने वाला होता है तब तक उनकी हीलिंग चलती है। उनके नाम का भजन कीर्तन, पूजा पाठ, हवन, दान पुण्य सब चलता है। उसी तरह आप हीलिंग भी कर सकते हैं। और ये शरीर छूटने के बाद भी आप 15-20 दिन की हीलिंग स्पेशल उस पर्सन के नाम का फोटो रख करके हीलिंग दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उसका जो आने वाली जो जर्नी है उसके बहुत अच्छी होगी। अच्छे परिवार में, अच्छे लोकेशन में, स्पिरिचुअल परिवार में, रिच परिवार में उसका जन्म होगा। और उस बच्चे को जन्म से ही उसको मान सम्मान, यश कीर्ति मिलेगी, वैभव मिलेगा, उससे अच्छी एक्टिविटी होगी, अच्छे कार्य होंगे। और उसी आधार पर तो बोला गया है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि लालना के पाँव पालना में ही पता चल जाता है। इसलिए हीलिंग क्या है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, और उसी कॉस्मिक एनर्जी से, उसी प्राण ऊर्जा से हम जीवित हैं। बस फर्क क्या होता है कि उसको हमने सिस्टमेटिक लेना और ज़्यादा अपने लाइफ में शुरू कर दिया है। जैसे जल तो सभी पीते हैं, जल तो सभी स्टोर करते हैं, कोई टैंक में करता है, कोई वाटर कूलर में करता है, कोई बाल्टी में करता है, कोई भगोने में करता है। लेकिन समुद्र में भी जल अथाह लहरों के रूप में बह रहा है। तो वहाँ से क्या करते हैं, हम समुद्र में से टैंक पानी हम निकाल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस समुद्र में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी धारा प्रवाह जल बह रही है, कंटिन्यू बह रही है। वहाँ से आप जितना भी निकालेंगे पता भी नहीं चलेगा समंदर को कि कितना कम हुआ, किसने निकाला, मैं इतना कम हो जाऊँ। उसी तरह इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी अनलिमिटेड भरी हुई है। आप जितना हीलिंग करिए, जितना लीजिए, जितना अपने बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्ब करिए, वो उतनी ही ग्रोथ होगी। कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं होगी इस यूनिवर्स में। जैसे कि मेरी एक उड़ीसा की हीलर हैं, वो बोलती हैं कि मैम मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कॉस्मिक एनर्जी को जब मैं ही ज़्यादा यूज कर लूँगी तो इस धरती पे और भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो कैसे यूज करेंगे, कहीं कम ना होने लगे। बट ऐसा नहीं है। ये भ्रांतियाँ छोड़िए, ये भ्रम छोड़िए, इस भ्रम से बाहर आइए। किसी भी चीज़ को, जब प्राकृतिक चीज़ को आप जितना यूज करते हैं वो बढ़ती है, उतना ही फिर से पर्याप्त हो जाती है। जैसे मैंने एक समुद्र का एग्जाम्पल दिया। आप एक आम डेली खाते हैं, अभी आप डेली 10 आम खाना शुरू कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि बाग में पेड़ बोलेंगे कि मैं अभी कम लगना शुरू कर दूं, उसने खाना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक महज हमारी एक भ्रम वाली बात है। हम भ्रमित होते हैं तभी ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं। इन थॉट्स को किनारे करना है जो नकारात्मक है, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पॉजिटिविटी तो ये कहलाती है
सकारात्मकता तो ये कहलाती है कि आप कॉस्मिक एनर्जी को पूरे सिस्टमेटिक लेते रहिए, हीलिंग करिए, हीलिंग दीजिए। और जैसे कि बहते हुए जल है, उसमें से आप अपने ज़रूरत के अनुसार जल को ले लीजिए, उसको यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। अपनी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमें चाहे हम जितना भी यूज करें उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। भ्रम में पड़ करके हम भ्रमित हो जाते हैं और आगे चलने की बजाय हम दाएं बाएं देखने लगते हैं, कोई दूसरा भी है, तीसरा भी है या नहीं है, कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेले जा रही हूँ, मैं पीछे रुक जाऊँ। ये सब नकारात्मक सोच नहीं लाना है। इन विचारों से आप पीछे जाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम अपने मार्ग की ब्लॉकेज कई बार खुद ही बन जाते हैं, और उन कांटों को जब हम स्वतः ही बोलने में लग जाते हैं तो आप खुद सोचिए हम कहाँ जाने वाले हैं। ना आगे जाएंगे सही से, ना पीछे जाएंगे, और जहाँ रुके हुए भी हैं फिर वहाँ भी भ्रम फैलता रहेगा और हम भ्रमित होकर के रुक जाएंगे। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, ये एनर्जी काम नहीं करती है, शायद मेरे लिए काम नहीं करती है, या बहुत सारे लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके बोला है। तो ये सब बहुत सारे माइंड में हमारे नेगेटिव थॉट्स के विचार भरने लग जाते हैं। इधर से भी आए नकारात्मक विचार, उधर से भी आए, और ज़्यादा बेटर करने की बजाय हम रुक से जाते हैं, निराश, हताश, उदास होकर के फिर बैठ जाते हैं। अभी तक जितनी सीढ़ियाँ हम सफलताओं के आगे चढ़े थे, अभी क्या है कि धीरे धीरे पीछे आना शुरू कर दिए। फिर एहसास होता है जब हम अपने आगे सीढ़ियों को देखते हैं कि अरे मैं तो वहाँ तक चढ़ चुकी थी, अभी मैं कहाँ आ गई। तो हमको भ्रमित नहीं होना है। पूरे शुद्ध मन से, सात्विक मन से अपने विचारों को साफ सुथरा रखिए, अपने खान पान को अच्छा रखिए, अपने समय समय से हीलिंग करते रहिए। और अगर आप अपना भोजन साफ सुथरा रखते हैं, आपका खान पान साफ है, आपके वस्त्र साफ हैं, वस्त्र आप नहाने के बाद धुले हुए पहनिए। ये ज़रूरी नहीं है कि डेली हम नया पहने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो डेली वस्त्र पहनते हैं वही पहनिए, लेकिन साफ़ सुथरे धुले हुए हैं। भोजन आप साफ़ सुथरा करिए, घर का करिए। अपने घर का भोजन जब हम करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है, उसमें प्राण ऊर्जा तेज़ी से काम करती है और सकारात्मकता भी बनी रहती है। इसलिए हीलिंग देने का कोई उम्र नहीं है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाए तब से आप हीलिंग देना शुरू करिए। जन्म के बाद भी आप हीलिंग दीजिए। जन्म लेने से पहले अगर बच्चे की हीलिंग करते हैं तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, अच्छे से होगी, और वो जो बच्चे की ग्रोथ होगी बहुत बढ़िया होगी। फिर बच्चा जब स्कूल जाएगा वहाँ भी वो ग्रोथ करेगा। तो इसलिए आप हीलिंग किसी भी उम्र में दे सकते हैं, उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसके बाद आप रेकी का अटेनमेंट दे सकते हैं, 5 साल के पहले नहीं, क्योंकि अभी उसके बॉडी पार्ट्स बहुत ही नाजुक होते हैं। उस हिसाब से उसका बॉडी काम नहीं करेगा। आप अटेनमेंट के लिए बैठाएंगे, वो बच्चा रिलैक्स होकर के बैठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अटेनमेंट के समय बॉडी को रिलैक्स करना होता है, रिलैक्स होकर के बैठना होता है। और 5 साल की उम्र में अगर बच्चा कम है तो वो एक स्थान पर अटेनमेंट में 15 मिनट से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो उतनी देर तक एक बच्चा नहीं बैठ सकता है। लेकिन जब 5 साल की उम्र क्रॉस करता है तो काफ़ी चीज़ों को समझने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है अपने फैमिली मेम्बर से। तो वो अटेनमेंट के समय आराम से बैठेगा, रिलैक्स रहेगा और आपको अनुभव भी बताएगा अटेनमेंट का। तो इसलिए अटेनमेंट में 5 साल का अंतर रखें, 5 साल के बाद दें। एंड हीलिंग आप कभी भी किसी भी उम्र में दे सकते हैं। धन्यवाद।